हम आपको आज मिलाने वाले हैं अपने इस शो पर सुदेश बेरी सर। आपका सफर इसमें कैसा रहा? मतलब आप जो सक्सेस को किस वे में लेते हैं? आपको लगता है कि ये इज इट मटेरियलिस्टिक? आप थोड़ा सा मतलब बताइएगा। आलू को सामने रख दो, जी। उसी आलू को काट के सब्जी बना दो। वही आलू है जो सब्जी बनता है वो सिनेमा है, और जो वो कच्चा पड़ा है वो आपका समाज है। मेरे हिसाब से मेरा बच्चा मेरे साथ है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे कि क्या हमें भी उसी भीड़ में बच्चों को दौड़ा देना चाहिए? आपको जो है पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करनी चाहिए फार्मिंग में। तो वो आपका वाला अगेन महाभारत वाला सीन आ जाता है कि आपकी राय इम्पोर्टेंट नहीं है, आप राय किससे ले रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस। अर्जुन ने श्री कृष्णा से राय ली थी, विजयी हुए। बहुत ज़्यादा जवाब देना हाँ रिश्ते को मुझे नहीं लगता बहुत ज़रूरी होता। हर चीज़ का आंसर देना ज़रूरी नहीं है। ना, अगर रिश्ते को साइलेंस एंड पेशेंस इज द Yes. की टू सक्सेस आल्सो। ऑब्वियसली, और मुझे लगता है कि अगर रिश्ते को लाजवाब बनाना है तो कहीं ना कहीं जवाब देना थोड़ा कम करना हो। एक फैमिली में 4 भाई हैं, मे बी 3 बहुत सक्सेसफुल हुए, चौथा बेचारा नॉर्मल काम कर रहा है, तो ठीक ही है ना, उसमें इतनी आफत क्या आ गई? मैं बोलता हूँ ना कि भाई अगर उनके पास पैसा ज़्यादा है और चौथा भाई सुदेश बेरी है उसके पास सेहत ज़्यादा है, तो आप तय कर लो सक्सेसफुल कौन है। कहते हैं ना कि ये वही कल है जिसका आपको आज बेसब्री से इंतज़ार था। और एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी है कि जब आप किसी भी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसको मिलाने के लिए आपके सारे ही एफर्ट्स जो हैं वो प्रूव होते हैं, और आपकी मेहनत आपने जो मैनिफेस्ट किया है वैसा ही आपके साथ अच्छा होता है। बट आपको मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में अच्छा करना है, तो ऐसा ही मैंने भी कुछ अपनी लाइफ के लिए मैनिफेस्ट किया था। एक मेरा बहुत ही बड़ा सपना था जो आज डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि एक आज मैं इतने बड़ी शख्सियत से आप सभी को मिलवाने जा रही हूँ, जो कहीं न कहीं सभी के रोल मॉडल थे, जिनसे हम काफ़ी इंस्पायर हुए थे, क्योंकि एज़ अ अभिनेता, एज़ अ बहुत ही बेहतरीन मॉडल, और हम सभी ने उनकी बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारे शोज़ एन्जॉय किए हैं। तो बिना किसी देरी से हम आपको आज मिलाने वाले हैं अपने इस शो पर सुदेश बेरी सर से। हेलो सर, नमस्कार। हाउ आर यू? ठीक हूँ। ओके। ईश्वर की और मेरे फैंस की और मेरे पितरों की, उनकी प्रार्थना से, उनकी दुआ से मैं ठीक हूँ। सर मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सपना आज जो मुझे रियलिटी में मुझे लग रहा है सच हुआ है, तो शायद ये भी कहीं न कहीं ईश्वर का ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ, जो हम इस शो पर अब एनहांस योर लाइफ विद मोनिका के सेट पर हम मिल रहे हैं। तो अच्छा सर, आप ये बताइए कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो अभिनय की दुनिया है बहुत डिफरेंट है, और जो हम लोग लाइफ जीते हैं नॉर्मल, वो बहुत डिफरेंट हम लोगों को लगता है। मतलब हम लोग समझते हैं कि नहीं, वो बहुत कुछ एक ड्रीम जर्नी रहती होगी। तो सर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी ना एक सेम ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। कोई स्लो जा रहा है, कोई फास्ट जा रहा है, और आई थिंक everybody is not designed for success, for good career, for having मतलब so much money and abundance। तो आपका सफर इसमें कैसा रहा? मतलब आप जो सक्सेस को किस वे में लेते हैं? आपको लगता है कि ये इज इट मटेरियलिस्टिक? आप थोड़ा सा मतलब बताइएगा। आपने पूछा कि बाहर की दुनिया जी। और कैमरे की दुनिया में, राइट पहला राइट। क्वेश्चन ये था। जी मुझे ऐसा फील होता है कि सिंपल चीज़ें सामने आपके पड़ी हैं, जी। और आप जो है इंसान जो है उसको पूरी ज़िंदगी देखता नहीं, देखना नहीं चाहता, या उसके मुकद्दर में ही नहीं है उसको देखना। ओके। आलू को सामने रख दो, जी। उसी आलू को काट के सब्जी बना दो। वही आलू है जो सब्जी बनता है वो सिनेमा है, और जो वो कच्चा पड़ा है वो आपका समाज है। ओके। आलू वही है, आलू वही है। उसको आपने अलग 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 स्टाइल से बना दिए, वो बिल्कुल। रियल लाइफ हो गई, ये रियल लाइफ। एंड ओके, रियल लाइफ।
ओके, क्योंकि आजकल सर ना सब लोग सक्सेस का एक अलग ही मीनिंग निकालते हैं। तो जब हम सक्सेसफुल हैं तो ये मानना, मुझे लगता है कि अगर मैं एक ओनली होम मेकर हूँ, अच्छे से अपना घर चला रही हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। आज मैं इस जो प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ लाइफ कोच, एज अ हीलर, तब भी मुझे कोई चेंज नहीं लगता। बट एक यहाँ मुझे एक शेर याद आया, आते थे ना जिनके जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। अजी साहब मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम पर आम आने लगे। सर नजरिया बदल गया है लोगों का। जो कभी शायद कांटेक्ट लिस्ट में देखते होंगे कि हाँ चलो कभी बात कर ली तो कर ली, वो आज सर मैसेज आ रहा है, रिप्लाई भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ये मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि मैं वही हूँ जो पहले थी। शायद ये जो शोर शुरू हुआ है ये मेरी सक्सेस का है, या उन लोगों को मेरी ज़रूरत है आज जो पहले नहीं थी। ये कंफ्यूजन मुझे हमेशा बना रहता है। तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन थोड़ा करेंगे, क्योंकि आप भी उसी स्टारडम से बिलोंग करते हैं। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ जी। कि आप जो हैं वो कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है। यू आर डेस्टिन्ड एंड यू आर अ हॉर्स, जिसकी लगाम जो है उस सारथी के पास है। वो लगाम लेफ्ट राइट करता रहता है और आप ये समझते हो मैं चल रहा हूँ, मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, मैं राइट जा रहा हूँ, लेकिन वो लगाम करवा रही है, लगाम से कोई और करवा रहा है। सिंपल आंसर है, इस टेलीफोन के अंदर कोई वायर नहीं है। और मैं अमेरिका बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी है। जब टेक्नोलॉजी इतनी सी आपको हजम नहीं हो रही, तो उसकी टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हो, वो तो चुंबकीय क्षेत्र से बहुत दूर है, बहुत दूर है, जहां पर आप चुंबक के माध्यम से, चुंबक के हेल्प से चल पा रहे हो। बिल्कुल, आप चुंबक के हेल्प से चल पा रहे हो ना। बिल्कुल। अगर चुंबक यहाँ से मैं चुंबक निकाल दूं, अर्थ से भी आप ग्रेविटेशनल पुल निकाल दूं, तो अर्थ पे सारे उड़ते ही नजर आएंगे। और सब ऐसे फ्लाई करते हैं, हाय कैसे, कहाँ जा रहे हो, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे जहाँ हवा ले जाएगी वहां चला जाऊंगा। यही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र से ऊपर है वो। तो चुंबक जो है, ये चुंबक जो है, ये छोटा सा सैंपल आपको दिया है एक पूरे ब्रह्मांड में कि बेटा ये सैंपल है, छोटा, जिसको आपने इतना जकड़ लिया है। ये एम्पल नहीं है, ये सैंपल है। नॉट एम्पल क्या होगा आप बताइए। बिल्कुल। तो कौन सा जवाब, तो यही है सब। बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्तों में जो जिस तरह से आजकल चल रहा है कि आज आप अगर आपके पास 2-4 गाड़ियां हैं, बड़े घर हैं, तो आप हमेशा उस घर और सब्सक्राइबर ज्यादा हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर, यस, तो आपको लोग कांटेक्ट करते हैं। इवन जब बच्चों से भी मिलेंगे तो भी वो इंट्रोडक्शन मतलब इस तरह से देंगे, इंट्रोड्यूस उनको करेंगे, देखो उन रिश्तेदारों को देखिए। वो है ये औरत जो मजराती में आती थी, जो मर्सिडीज में आती थी, वो अरे मर्सिडीज नहीं देखी, वो मर्सिडीज काली वाली, ये वही औरत है। मर्सिडीज से आपको पहचाना जाए। यस, बिल्कुल। ये नहीं कि अरे ये वो, अरे ये कविता है, ये जो अरे क्लास कविता है यार, जिनके जो पूरे समाज में खुशबू फैला रही हो, मर्सिडीज का कोई जिक्र नहीं। बिल्कुल। एस क्लास मर्सिडीज में जो आती है, ये वो कविता है जो एस क्लास में आती है। बिल्कुल। तो इसको मतलब सक्सेस को लेके आजकल लोगों में इतना मतलब मैं क्या बताऊं, इनसिक्योरिटीज बहुत बढ़ गए हैं। आप देखते हैं बच्चे छोटे छोटे सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनको इतना प्रेशराइज करके रखे हुए हैं कि भाई नाक मत कटा देना मेरी। आप अभी देख रहे होंगे नीट में, IIT, JEE किस तरह से भर दिया है बच्चों के दिमाग में ये। तो मुझे मतलब कहीं ना कहीं तक ये लगता है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल जितना परसेंट, मतलब लोग भाई उनका तो एक अलग उन्होंने बना रखा है, मेरे हिसाब से मेरा बच्चा मेरे साथ है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे कि क्या हमें भी उसी भीड़ में बच्चों को दौड़ा देना चाहिए या देखना चाहिए
कि उनके मन में क्या चल रहा है? आई फील आपको जो है पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करने चाहिए फार्मिंग के अंदर। ओके फार्मिंग के अंदर पेस्टिसाइड्स अगर नकली यूज किए जाएं जी। तो वो उसके ऊपर गेहूं भी वैसा ही उगेगा। तो पेस्टिसाइड आपका क्या है? आपका गोत्र, आपके संस्कार। वो कितना ही क्यों ना गलत दोस्तों से पड़ जाए, कहीं पड़ जाए, आपके अंदर जो करेक्ट, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो रहने दो चुप जुबान खंजर को, लहू तो पुकारेगा ही आस्तीन का, पुकारेगा ही। तो आपके अंदर का डीएनए, आपके अंदर का गोत्र जो है, आपके अंदर के संस्कार सर चढ़ के बोलेंगे, सर चढ़ के बोलेंगे, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। बिल्कुल। आप ड्राइवर हो या आप माली हो या आप साइंटिस्ट हो या आप मोची हो या आप एक लोहे का काम करो या कपड़े का काम करो, लेकिन अल्टीमेटली जो है आपका गोत्र एक ना एक दिन जो है वो सर चढ़ के बोलेगा ही। जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। वो लहू पुकारता है। ब्लड ग्रुप सबके अलग हैं, बिल्कुल, फिर भी हाथ सबके बराबर चल रहे हैं। मेरे दोनों हाथ आपस में मिलते, कल्चर नहीं मिलता, दोनों की लकीरें नहीं मिलती, झगड़े थोड़ी करते आज मैं एक दूसरे को मारूंगा, तो रहते ही हैं। क्यों? बॉडी से जुड़े हुए हैं, संस्कारों से जुड़े हुए हैं, कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो वो आदमी मजबूत रखे तो आप जो है दुनिया के अंदर कोई आपको बीट नहीं कर सकता। बच्चे को टाइम कम दो, बच्चे को टाइम ज्यादा दो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी गोत्र, आपकी आंखें बोलनी चाहिए, तो आपकी शख्सियत को बोलना चाहिए, आपकी साइलेंस को बोलना चाहिए, आपके शब्दों को नहीं बोलना चाहिए, आपके साइलेंस को बोलना चाहिए, बिल्कुल। तो आपके संस्कारों को बोलना चाहिए, वो बोलेगा एक दिन, और वो बच्चा जो है वो नहीं बिगड़ेगा। बाकी डेस्टिनी भी अपना जो है रोल प्ले करती है, वो अपनी कुंडली लेके आया है, आपके साथ जुड़ा है, लेकिन फिर भी अपनी कुंडली लेके आया। हाँ सर, जैसे आजकल ये बहुत फियर में, जैसे पेरेंट्स मैंने देखे हैं, जब तक बच्चा कुछ बना नहीं है तो अगेन उनको दिक्कत होती है कि भाई तू जा, बाहर जा, ये कर, वो कर, कमा के ला, नहीं बिल्कुल विदेश ही चला जा, आउट ऑफ इंडिया में तेरे लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमें 4 रिश्तेदारों में ये बताना है कि हमारा बच्चा यूएस गया और लंदन गया, ऑस्ट्रेलिया गया, और बाहर जो है वो हीरे पड़े बहुत सारे, इमीडिएटली हीरे जमा कर इमीडिएटली। एंड देन फिर एक और इन लोगों का थॉट आता है, एक ये थॉट आता है, अब बच्चा जब बाहर चला गया, भैया बच्चा जब थोड़ा सा अपना सेपरेट कर गया खुद को, क्योंकि आपने ही उसे उस तरफ धकेला था। अब दिक्कत ये है, पहले क्या था, दूर जा दूर जा दूर जा, अब क्या है, तुम पास नहीं आते, तुम कॉल नहीं करते, तुम मिलने नहीं आते, यहाँ हम बीमार हैं देखने नहीं आते, बच्चा निकल गया, उसकी दुनिया अलग बन गई है। तो मतलब ये मैं कहती हूँ, या तो आपको एक जर्नी दिखाइए बच्चे को, या तो आपका सेटिस्फेक्शन बच्चे को बताइए, मेरा इतना इतना सेटिस्फेक्शन है, आपको हर चीज चाहिए। फिर वो जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को टॉक्सिक लगने लगते हैं, बात बात पे रोकना और टोकना और ये और वो। बच्चे, मेरा ऐसा मानना है सर, बच्चे अपने मन से घर आए, वेकेशन हो या कभी भी त्योहार हो, लेकिन बच्चे मजबूरी में घर ना आए। क्या आपने ऐसा रास्ता, क्या आपने ऐसे संस्कार दिए अपने बच्चों को? मैं ये बिलीव करता हूँ, एकला चालो रे, कोई तुम्हारे साथ चले ना चले, एकला चालो रे। बिल्कुल। वो तुम्हारे पास 100 बच्चे हों और तुम्हारे पास 100 फैमिली मेंबर हों, उसके बावजूद भी आप अकेले अपने आप को, खुद ही को इतना पुख्ता कर लें, इतना मजबूत कर लें कि सामने वाला जो है आपसे इबरत हासिल करे, बी योर ओन लाइट, बी योर ओन लाइट। मतलब वो साथ में है, साथ में, फिर भी आप उस पे अपने आप को मजबूत कर रहे हो ताकि आपसे लोग इबरत हासिल करें। और अंदर जितने गुण भरोगे, जितनी क्वालिटीज भरोगे, जितनी और डिसिप्लिन भरोगे, अनुशासन भरोगे, जितने और फिट रहोगे, उतने लोग कहेंगे ऐ देख, बार बार देखा, ये देखा, ऐ देख, ऐसे देख, राइट। छोटा हो या बड़ा हो, और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पैसा आपके पास ज्यादा है तो फिर पैसे का भी टिल्ट आपकी तरफ, अच्छा सेहत अच्छी है तो उसका भी टिल्ट आपकी तरफ, तो सब फिर मिसालें देंगे, देखा, इसीलिए कामयाब है। तो वो पोस्टमार्टम होता ही रहता है, एवरी डे। मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। कोई बात नहीं, बढ़ने दो। एक कमरे में 4 आदमी की जगह है, उस कमरे में 400 आदमी रह रहे हैं, तो क्या हाल होगा?
यस, कंफ्यूजन हो ही होगी। कंफ्यूजन होगा ही होगा। पहले आबादी थी 30 करोड़, 3 3 करोड़ से 30 हुई, 30 से 300 हुई, 300 करोड़ आबादी चाइना और इंडिया की मिला के इसको अगर ऐसा एक साइड में रख दिया जाए तो पूरी दुनिया की 800 करोड़ में से खाली 300 निकाल दो, 1/3 तो यही होगी। क्योंकि अभी सर मैं जिससे भी मिलती हूँ उसका यही होता है, सक्सेस 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 बच्चों के लिए। आप विनय की बात नहीं करते, विनम्रता की बात नहीं करते, संस्कारों की बात नहीं करते, ठहराव की बात नहीं करते, बच्चे की जीवन की बात नहीं करते, परोपकार की बात नहीं करते, परोपकार की बात नहीं करते। आपके अंदर एक सक्सेस का जो कीड़ा घुसा हुआ है, तो क्या आप खुद इतने सक्सेसफुल थे? नहीं, मैं तो कभी सक्सेसफुल था ही नहीं, ना मैं सक्सेसफुल हूँ और ना ही मैं सक्सेसफुल। मैं तो सक्सेसफुल ही पैदा हुआ माँ के पेट से। वही मैं तो स्टार ही पैदा हुआ। सक्सेस कोई चीज नहीं है जो आप थोप देंगे किसी भी बच्चे के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर। अच्छा वक्त आपको लग रहा है तो लोग आपके वो गुड़ पे मक्खियों वाला काम चल रहा है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई किसी का है इस दुनिया में। प्यार का हर आदमी का अपना मीनिंग है, जिंदगी का हर आदमी का अपना मीनिंग है, सक्सेस का हर आदमी का अपना मीनिंग है। बस कोशिश करो कि अपने परिवार वाले आपसे ऐसी इबरत हासिल करें, इंस्पिरेशन लें कि दूध का धुला कोई नहीं है, फिर भी दूसरों के साथ अच्छा करो, उनका अच्छा सोचो और खुद से प्यार करो। खुद से प्यार, तो किसी से प्यार मत करो, खुद से प्यार करो। आप अच्छे रहोगे। तो जैसे सर खुद से प्यार करो में भी कई लोगों के क्वेश्चंस ये आते हैं। एक होता है सेल्फ लव, जैसे आपने कहा, एक होता है सेल्फ एब्जॉर्प्शन, सेल्फिश लव। यस, उसके मतलब सेल्फ एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द क्रिएशन। जो मैंने किया वो बेस्ट किया और जो मैं हूँ उससे बेटर कोई नहीं है। इसका भी जवाब देता हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि का ये मतलब नहीं है कि मैं ही मैं हूँ, हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि मैं ब्रह्म का अंश हूँ और मैं परोपकार करने आया हूँ। क्योंकि ये सामने कड़ी पत्ता पड़ा है, ये भी देता है, तुलसी का पत्ता भी देता है, नीम का पत्ता भी देता है, पीपल का पत्ता भी देता है। ये सारे पत्ते कहीं ना कहीं देते हैं। तो पत्ता जो कोई फल नहीं देता वो भी शेड देता है, वो भी शैडो देता है। तो जब ये सब देने आए हैं तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान का अंश हूँ, मैं भी देने आया हूँ, मैं भी देके जाऊंगा। जिस दिन आपने स्लोगन दे दिया, आपको परिवार वाले बोले बाप रे देने की बात करता, हम लोग तो लेने की बात कर रहे थे, ये तो देने की बात, देने की बात कर रहे, क्या देगा? जो भी है दूंगा, जो मैं 2 रोटी खाऊंगा उसमें से एक तुझे दूंगा, एक तुझे दूंगा। तो सक्सेस ये हमारी नजर में ये सक्सेस का मीनिंग ऐसा ही होना चाहिए कि आपके बच्चे को या बड़े को जो भी है, कम से कम इतना है कि शेयर करना आना चाहिए। सब कुछ मेरा है, मैं जकड़ के रख लूंगा, बच्चे भी मेरे हैं, घर भी मेरा है, बट एक टाइम बाद ना ऐसा नहीं चल पाता। कुछ मेरा नहीं, सब तेरा है। कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं, सब तेरा है। आत्मा भी मेरी नहीं, आत्मा भी मेरी नहीं है, ये शरीर तो दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सब भाड़े पे मिला हुआ है। तो भाड़े पे रहो, आराम से एंजॉय करो, और भाड़ा लेने वाला ऊपर वाला है। एंड ऑलवेज आई थिंक कंसीडर गॉड्स प्लान फर्स्ट। यस, हम करते हैं, अच्छा है, कर्मा है, सबका अपना अपना पाथवे है, कौन किस ऑर्बिट पे जा रहा है। मैंने कहा ना सभी प्लैनेट्स, बट पता नहीं क्यों एक अलग कंपटीशन है कि जो फास्ट जा रहा है इंसान उसको बहुत अप्रिशिएट करता है, नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वो तो एक इम्प्रेशन कहते हैं अलग ही। हर कुत्ते का दिन आता है, एक दिन आपका भी आएगा। कोई बात नहीं, वो बिल्कुल वो तो जो अप्रिशिएट कर रहा है, वो भी वो चक्र के अंदर ही है ना, वो जो अप्रिशिएट करते करते भी घूम ही रहा है ना काल चक्र में, तो एक दिन वो घूम के आपके पास भी। आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट सर स्मॉल थिंग्स। किसी ने एक छोटा सा दिन आपका एक कप चाय बना के भी निकाला है ना, उस गृहिणी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। We should appreciate simple things and मेरे हिसाब से हमेशा लाइफ जो है ना वो जितनी सिंपल होगी ना उतना ही मजेदार होगी। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे खुद को, सामने वाले से लेके आप खुद को हीन भावना में कहीं ना कहीं ले आएंगे, तो आप देखेंगे फैमिली भी आपको वैसी ही दिखेगी, चिड़चिड़ मचाने वाली। कहीं फैमिली फंक्शन में आप देखेंगे वो एक थर्ड आई रहती है ना, उसका बच्चा क्या कर रहा है, वो चीज रहती है। तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ आपका जो होता है कंटेंटमेंट, तो वो आपकी लाइफ में कब एट अ पॉइंट आपको लगा, मतलब यंग एज पे तो आपको भी एकदम जोश होगा, बहुत कमाऊंगा, नाम करने आया हूँ इस इंडस्ट्री में, घमंड भी होगा और एरोगेंस भी थी, एक एरोगेंस होगा, एक ऑरा था आपका, एटीट्यूड भी था, एक एटीट्यूड था। तो तब की जर्नी में
और अब की जर्नी में आपके अंदर मतलब आपको क्या लगा कि मैंने क्या अचीव किया और क्या चीज खोई भी है आपने? मैंने खोया कुछ नहीं, ओके। और जो भी है पाया ही पाया है। कारण क्या है, एक हाथ से दोगे 1000 हाथों से मिलेगा। See, when I believe in the policy of Paropkar, when I believe in the philosophy of Paropkar, so then you don't have to worry for anything. ओके। बेस्ट उसका फॉर्मूला बताता हूँ, उसका सोचने का, जो जिसमें आप कभी दुखी नहीं हो सकते। आप किसी से पैसा लेने जाओ तो क्या पूछेगा, एग्जिट पॉइंट क्या है। अगर आप छोटा पैसा ले रहे हो तो पूछेगा वापस कब दोगे, राइट। और बड़ा पैसा लेने जाओ तो पेपरों तो बोलेगा अच्छा इसका एग्जिट पॉइंट क्या है, व्हाट इज एंड यूज, एंड यूज क्या है। तो अगर आप लाइफ का ये सोच लो कि मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है, तो बोले मौत। एंड यूज क्या है, बोले परोपकार। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते लाइफ में। बिकॉज ये तो सबसे बड़ी रियलिटी है, डेथ। जैसे इंसान सब कुछ जुटाने में लगा हुआ है, सब कुछ छोड़ जाने के लिए। हो सकता है डेथ भी रियलिटी ना हो, हाँ? मिथ्या है, मिथ्या लगे हमें। हाँ। you don't die at all, just body goes, and you know the other, ये बहुत गूढ़ ज्ञान वाली एक चीज है। सैटेलाइट पे जाता है ना, मून पे जाता है वो, हाँ। वो भी अलग हो जाता है, वो भी हेमिस्फीयर में चला जाता है। हाँ। एक पार्ट फिर मून पे चला जाता है, फिर उसमें से एक और पार्ट निकलता है, एस्ट्रोनॉट निकलता है। तो वो एक अलग ही जर्नी होती है। तो यही जर्नी वही है, डब्बे में डब्बा उसमें मुरब्बा। डब्बे में डब्बा, डब्बे फिर में सर डब्बा। जब पार्टनर्स को लेके, जैसे मैरिजेस को लेके, जैसे मोस्टली मैंने देखा है कि पार्टनर्स को ना एक बहुत इनसिक्योरिटीज होती है, ये मेरा है, मुझे छोड़ के ना चला जाए, और जब 100 वो मुझे ही सपोर्ट करे, मुझे दिखे, मेरी बात माने। आजकल मैं ज्यादा ट्रेंड में देख रही हूँ, ये चल गया है, तो इसे आप क्या कहेंगे, इनसिक्योरिटी को, इसको आप क्या बोलेंगे? इसे मैं ये कहूँगा कि आप जो है जस्ट कीर्तकर वंड शक ते नाम जप, कीर्तकर वंड शक नाम जप। कीर्तकर मतलब you take your mind somewhere and just take his name, whoever you believe, whoever gives you happiness, उसका नाम लो, जो आपके पास है उसको बांट के खाइए और नाम जपते रहिए। आप कीर्तकर का मतलब you listen to nice things, okay, you see nice things, it doesn't matter कि आप वो चीजें अच्छी या पार्टनर से सुन रहे हैं या आप डेलिबरेट अटेम्प्ट करो, अच्छी चीजें ही देखो, बुरी चीजों को अवॉइड कर दो, अवॉइड कर दो, अच्छी चीजें देखो, यू सी नाइस थिंग्स, यू हियर नाइस थिंग्स, एंड आप बांट के खाइए और उसके बाद नाम जपते रहिए 24 घंटे। आप शेयर बाजार का नाम जपोगे तो शेयर बाजार की पंबल पूछियों में पड़ जाओगे, उसमें कंफ्यूजन में गिरते चले जाओगे। आप किसी लड़की का नाम जपोगे तो उसके उसमें डूबते चले जाओगे और उसमें कंफ्यूजन पैदा होती चली जाएगी। Everything is not purely good and everything is not purely bad. Right. So there's always, you know, something in between. उसका जो है मिश्रण बहुत सुंदर होना चाहिए। So नाम जपते जाइए जो उस पावर का जिसमें आप बिलीव करते हैं। अगर नहीं बिलीव करते तो ये जो हवा है इसका ही नाम जपते जाइए कि भाई तेरे वजह से मैं सांस ले रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और गाना गाते ये हवा हवा ये हवा खुशबू फैला दे। मतलब इवन आप बता रहे हैं कि रिलेशनशिप हो या आपका पेरेंटिंग हो, आपका मदर फादर से कोई भी रिलेशन हो, आपको उसको जकड़ना नहीं है एकदम से, है ना? लेट इट बी फ्री, लेट इट गो फ्री। ओके, इफ इट इज योर्स इट विल नॉट, इट नेवर लीव यू। वो उसकी चॉइस है और आप अपनी चॉइस है, अपने आप को मजबूत करो तो कोई आपको छोड़ के नहीं भागेगा। ओके, आपके पास हेल्थ अच्छी है, वो भी इंस्पिरेशन, पैसा अच्छा है वो भी इंस्पिरेशन, तो आप इंस्पिरेशन बनो ना लोगों की। मतलब हमें खुद पे वर्क करना है टोटल। बैंक बैलेंस पे नहीं। मनी इज अ वेरी लाउजी मींस ऑफ जजिंग अ पर्सन। यस, बैंक बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस अपना सेहत इंप्रूव कीजिए, कर्मास इंप्रूव कीजिए, वो बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ता चला, अपने आप बढ़ता जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका कहने का मीनिंग भी ये निकल के आ रहा है कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, जितनी रखनी है वो खुद से रखें। एक्सपेक्टेशन भगवान से रखो, भगवान से रखिए। एक्सपेक्टेशन शिवा से रखो, शिवा से, लॉर्ड रामा से रखो, लॉर्ड कृष्णा से रखो, राधा रानी से रखो। इसकी एक बहुत प्यारी सी एक स्टोरी अभी मैंने सुनी थी, जो आपने भगवान का जो श्रद्धा का भाव मैंने देखा कि एक बार भगवान बैठे हुए थे तो सारे लोग ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके लोग आने लगे। भगवान परेशान हो गए,
बोले यार ये जहां बैठता हूँ वहीं घेर लेते हैं। उन्होंने कहा छोड़ो इस गांव को, मैं कहीं दूर बस जाता हूँ। वो एक घने जंगल में जाके चले गए। लोग वहां भी पहुंच गए ढूंढते हुए उनको। अब भगवान फिर से चक्कर में पड़ गए, बोले ये तो ढूंढते हुए मुझे यहाँ तक फॉलो करने आ गए। भगवान बोले इस बार मैं और दूर जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं जाता हूँ बहते हुए पानी नदी में जाके छिप जाता हूँ, समुद्रों में जाके छुप जाता हूँ। लोग वहां भी पहुंच गए ढूंढते हुए। भगवान तंग आके बोले कि अब तो मैं सबसे ज्यादा हाइट पे बैठूंगा, हिमालय पे जाके बैठूंगा, वहां ये लोग आ ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है। जाके भैया भगवान वहां जाके साधना में लीन हो गए, बैठ गए। लोग एनी हाउ वहां भी आना शुरू हो गए एंड भाई भीड़ लग गई लोगों की। भगवान बोले कि मैं अब कहाँ जाऊं। फिर नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने बस एक जो आपका थॉट मैंने देखा उससे मैंने ये रिलेट किया। फिर नारद जी बोले कि एक जगह है जहां ये कभी नहीं जाता है ना ही ये जाएगा, वो है उसका मन। आप इसमें स्वयं प्रवेश कर जाइए। भगवान बोले हाँ ये तो खुद को देखता ही नहीं है, ये तो आडंबर भार्गे में ही फंसा रह जाता है, मोह माया में। हाँ, तो भगवान हमारे ही अंदर सेटल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं सबको ये लगना चाहिए कि आप ही क्रिएटर हैं और आप ही उसका क्रिएशन है। मंदिरों में भीड़ है या कहीं भी आपको लग रहा है शायद मैं अच्छा देशी घी का टॉप का प्रसाद चढ़ाऊंगा, उस पे 51,000 रुपए रखूंगा, तो शायद मेरी अर्जी पहले लग जाएगी। बट नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। करेक्ट है, करेक्ट, बिल्कुल सही। क्योंकि जो आपके थॉट मैंने देखे परोपकार के, खुद की एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, आपने कहा कि जो हैं आप हैं, खुद हैं, तो फिर क्या ही मिथ है जो आप ढूंढ रहे हैं बावरे बन के। 5 पांडव थे, एक कृष्ण थे और अक्षुण्य सेना थी जी। अभी जो अक्षुण्य सेना थी जी। वो अक्षुण्य का मतलब क्या होता है? इनफिनाइट। सो इनफिनिट सेना जो है उसके अंदर स्टार्टिंग के जो फर्स्ट लेयर था, फर्स्ट लेयर में इच्छा मृत्यु वाले लोग थे। हाँ। उसमें पितामह भी थे, उसमें कर्ण थे। वो ऐसे थे कि वो 500 पांडवों को अकेले निपट सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके साथ कृष्ण भगवान थे, तो फिर कहाँ से निपटेंगे वो? स्वयं भगवान थे। स्वयं भू थे। तो फिर मैं ही सब कुछ हूँ। तो फिर तो आप ये सोचिए ना कि आप जो हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ। आप टेस्ला में बैठ जाइए, उसमें ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, खाली बटन दबा दीजिए। मुझे आप आज जाना है मुंबई 53, आप पहुंच जाएंगे मुंबई 53। सर आपका तो मतलब हम लोग ऐसे देखते थे वो जो न्यू महाभारत आया था, जब आप आते थे हम लोग एकदम सारे सर आ गए। वो मतलब क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। द्रुपद, बिल्कुल, बाप रे बाप, जो डायलॉग्स थे उसके, मतलब मैं शब्द नहीं है, मैं बता नहीं सकती कि हम लोग कितना ऐसे देखते थे कॉन्स्टेंटली सारे काम सर पहले से फिनिश करके। स्पेशली जब आपके डायलॉग आते थे भाई, पूरा घर लाइन में लग जाता था। माय प्लेजर सर। तो वो चीज है, ये बहुत अच्छा आपने कहा कि जो है हम ईश्वर का अंश हैं। और जिस चीज से लोग, देखिए सर एग्जिट पॉइंट सोच लो ना। हाँ, एग्जिट पॉइंट सोच लो। बिल्कुल, चाहे वो शादी का हो। तूने दुबई में बंगला बनाया, उस पे मिसाइल गिर गई, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल खत्म, बिल्कुल, मामला खत्म। अब ये मत कहना कि भाई इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहाना बंद कर दें कि कल हम गंदे होने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, कर्म करता रहे, कर्म करिएगा, कर्म करना ही है, करता रहे। बिल्कुल। बट हाँ, उसका आपको ग्राम के पीछे मत भाग, टनों के पीछे भाग। उसको इंस्टाग्राम मत कर दे, उसको ग्राम मत कर दे, टना टन कर दे, टना टन कर दे, टनो टन हो, ग्राम ना हो। ग्राम के पीछे लगे रहते हैं। बताइए, देखिए सर, आपने कई बार देखा होगा लोग बहुत रूखापन रखते हैं व्यवहार में। बहुत रूखे होते हैं। तो कहते हैं ना कि जिस घर में सारे रिश्ते सोशल मीडिया के हो गए। हाँ बिल्कुल, आप जितना ग्लैमर में दिख रहे हैं, जितना आपने कहा ना, जितने फॉलोअर्स आपके बढ़ रहे हैं, तो लोग लाइक नहीं करेंगे, मोस्टली अवॉइड करेंगे। लेकिन वो एक देखने वाला बहुत रहता है, अच्छा इतना बढ़ गया, ओह अच्छा इतना फैन फॉलोइंग बढ़ गई, अच्छा इस पे तो काम भी मिलने लगा इसको। तो वो चीज स्वीटनेस जा रही है। मैं आपसे कहता हूँ, सॉरी आपको यहाँ काट रहा हूँ, इंस्टाग्राम में मेरे जो लाइक्स हैं वो सपोज 1 रुपया एक है,
और 1 लाख लाइक वाली लड़की या लड़का को मेरे सामने ले आइए, बिल्कुल मेरे सामने, सुदेश बेरी के सामने, बिल्कुल बिना बिना अभिमान वाले सुदेश बेरी के सामने, स्वाभिमान वाले सुदेश बेरी के सामने, और देख लीजिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लाओ इंस्टाग्राम के जितने भी 5 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर लाओ मेरे सामने खड़ा करो। एक लड़की आई, वो मुहूर्त में कहती है तुसी ना मेरे घर चाह पीनू आओगे? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा हमारे घर में चाह पीनू। मैं क्या मुहूर्त पे आई थी पंजाबी तो मैं क्या क्यों चाह पीनू क्या? कहती मैं ना आपकी फैन हूँ, मेरे ना इतने मिलियन लाइक्स हैं तो मुझे कोई नहीं पहचान रहा, उसके बावजूद सारे आपके साथ सेल्फी लेने आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे तो मिलियन फिलियन क्या होता है मुझे पता ही नहीं, मैं तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल एंटी सोशल हूँ। जो क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा था that sir sometimes we won and sometimes we learn, मानो कुछ रह गया तो उस चीज के लिए या तो मन में ग्लानि भर के बैठा जाए कि नहीं यार ऐसे ऐसे अचीव नहीं कर पाए, वो जीत शायद मेरे हक में थी बट वो मुझे नहीं मिली। तो इसको लेके बहुत ज्यादा भ्रमित हूं मैं कि कैसे रहता है कि क्या वो लर्निंग मेरे काम की रहेगी, अब क्या उससे मैंने फेलियर से सीखा जो मैं आज अच्छा कर पा रही हूँ, या उसी पछतावे में मुझे रहना चाहिए कि नहीं वो अगर मिल जाता तो मे बी इट कुड बी बेटर मोर। व्हाट आई फील इज कि जो है पंजाबी में कहते चल यार मिट्टी पा यार, चल थोक तक ये बात उसको मिट्टी पा मतलब क्या है कि लोग जो है वो माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मुझे, एक वक्त ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तुझे। तो माटी तो कहती है कुम्हार से कि साला तू मेरे साथ खेल रहा है, ऐसा 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 पर खेलता जा रहा है, फिर ऐसा घूमता है, फिर ऐसे करता है, खेलता है मेरे साथ। कोई बात नहीं, खेल ले, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगी तुझे। मतलब सबका वक्त आता है, सबका टाइम आता है। तो इसीलिए जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको ऐसा लगा ओहो ये तो मेरा था, तेरा था ही नहीं वो। ये पिक्चर तो मेरी थी, मैं तो स्टार्ट, तेरा था ही नहीं वो पिक्चर। तेरी कहां से हो गई? तेरी कहां से हो गई? तेरा शरीर तेरा नहीं है, उसे भी जो है उठा के पटक देंगे। मतलब हर चीज डेस्टिन्ड है। डेस्टिनी जो है जी, वो एक ऐसी किताब है, एक ऐसी लीला है जिसके पीछे पीछे आप मत भागो। वो सोने के मृग की तरह भगवान राम ही नहीं पकड़ पाए। तो डेस्टिनी एक ऐसी किताब है, एक ऐसी लीला है, एक ऐसी मिथ्या है जिसके पीछे आप अगर भगवान किसी ने गीता में लिखा है अपना कर्म करो और फल के पीछे मत भागो। ठीक है, ओके सर, कर्म करेंगे फल के पीछे नहीं भागेंगे, ओके सर। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तुझे जो समझ में आते हो ले, पूछना मत, तुझे समझ में जो आया तेरी ये मोटी बुद्धि है ना, मोटी बुद्धि, नील बटा सन्नाटा, ये नील बटा सन्नाटा है। तो इसमें अच्छा ठीक है ओके सर, कर्म करूंगा फल की चिंता नहीं करूंगा। मतलब नेकीकार थूकता जा, आगे बढ़ता जा। वो पिक्चर गई भूल जा, लड़की गई भूल जा, आगे चल, आगे चल, एकला चालू रे, चलता चलते जाइए, बिकॉज जीवन ही चलना ही जिंदगी है। बिल्कुल, रुकना जो है वो फ्लो के साथ ही, फ्लो के साथ ही रहना चाहिए, इधर गुड और बैड वो सब चलता रहता है, लाइफ की कंडीशन सब फलसफे हैं। एक लीला है कि फ्लो के साथ चलना चाहिए। फ्लो, तू ही फ्लो है। बिल्कुल, मैं ही फ्लो हूँ, मैं चलूंगा बस, मैं ही फ्लो हूँ। सर इसमें ना कई बार ये बोल देते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बट लोग ना इसमें वो प्राउड एरोगेंस वाला बहुत फैक्टर डाल देते हैं। अच्छा मतलब मैं इसकी फाड़ दूंगा, इसने मेरा बुरा किया, मैं इसकी फाड़ दूंगा। अब तेरी फटी पड़ी है तो अपनी तो देख। ये घमंड में शायद ये बंदा है, बट कई बार अकेला चलना घमंड का वो नहीं होता। शायद कुछ लोगों को पसंद हो कि वो नहीं इतना नहीं। मैं वो बात कर रहा हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड बात कर रहा हूँ। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुकिश किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपने तजुर्बे किताबों में लिखे, बहुत सारे लोगों ने उसे पढ़ा और बहुत सारे लोग उसे अमल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसे अमल नहीं कर रहे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है अपनी जगह। मैं वो बात कर रहा हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड यहाँ पर हो चुका है। हो चुका है। मिट्टी पा आगे बात,
मिट्टी पा आगे बात। मतलब आपने होल लाइफ आपका ये मोटो रहा है, मिट्टी पा आगे बात है। ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं ना लेना। जी, टेंशन देनी है, टेंशन लेनी थोड़ी है। देनी है टेंशन। देनी है। आप इतने अच्छे बनोगे तो लोग बोलेंगे हो तेरी, हाँ, ये तो बदला ही नहीं। उनका बीपी वैसे ही नहीं, हाई हो मुझे जाएगा। बोलते मैं तो 30 साल से आपको देख रहा हूं, आप तो वैसे ही। मैंने बोला हरामजादे, मौसम बदला करते, इंसान नहीं। तू साला जल रहा है तो जल के मर जा। मैं क्या है वेरी नाइस। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल, मतलब बहुत कुछ सीखना चाहिए इंसान आपसे। को मक्खन की भांति होना चाहिए, पानी में रह के भी पानी से अलग। पानी से अलग। इंसान को शक्कर की भांति नहीं होना चाहिए कि मैं दिल्ली से आया हूँ स्टार बनने, हाँ। और मैं जो दिल्ली से 100 लोग स्टार बनने आए, और जो इतने आए ना दिल्ली, गुरदासपुर, हाँ, नॉर्थ से आए ना, सारे जगह से जितने लड़के आए नॉर्थ से आए ना, पंजाबी लड़के। जी, जी। हमारे देवानंद जी, हमारे हाँ। सुनील दत्त जी, हमारे यश चोपड़ा जी, हमारे राज कपूर जी, अमिताभ बच्चन जी, ये सब नॉर्थ से आए ना सभी। हमारे अक्षय कुमार जी, अजय देवगन तो ये बॉम्बे पैदा हुआ, मैं भी बॉम्बे पैदा हुआ, सब बॉम्बे वाले हैं। सलमान खान बॉम्बे पैदा हुआ। तो ये पंजाबी जितने भी आओ जी, गुरदासपुर जी, सहारनपुर जी, अमृतसर जी, राजेश खन्ना जी, जो आए ना करने, तू कर, बिल्कुल तू जा। वो मैंने सुना राजेश खन्ना जी भी जो है स्पोर्ट्स गाड़ी में स्ट्रगल किया करते थे। स्पोर्ट्स मतलब अभी स्टार बने नहीं, स्पोर्ट्स की गाड़ी में स्ट्रगल, ऑडिशन देने भी स्पोर्ट्स की गाड़ी में जाएगा। ओह माय गॉड, राजेश खन्ना, बताइए, ऐसे सुना है मैंने। he was very close to me when in the last days। मेरे भी बहुत क्लोज थे, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। बदमाश, बहुत अच्छा एक्टर है तू। मैं क्या पाजी, तोड़े चरण की थे। चुप बदमाश, रोटी खा। अब से रोटी भी जली हुई। ओह माय गॉड। मैं क्या पाजी, रोटी जली हुई खा, मैंने दिए ना, खा। मैं क्या ठीक, खाता हूँ पाजी। कहते ये हेल्दी रोटी है रामजादे, हेल्दी रोटी है। पंजाबी बोलते प्यार में, हेल्दी रोटी है, खा। राजेश खन्ना दे रहा है तुझे। तो लैंग्वेज में ही प्यार है, लैंग्वेज वो चाहे गालियों में भी प्यार है। वो गाली भी दे रहे हो बट वो प्यार से ही दे लगता है। कमाल है जी। सरसों का साग, मक्के की रोटी। सर बॉर्डर आपकी देखी थी तो मतलब वो जो मेरी नहीं थी, जेपी दत्ता जी की। नहीं मतलब जो आपका फैन है वो आपकी बोलेगा। तो सर वो डायलॉग्स तक हम लोगों को लर्न हो गए थे। मेरे हस्बैंड भी बोलते थे, शायद ओ मंत्र याद किया करो, हिंदी फिल्म में हीरो के डायलॉग ना याद किया करो। नाम आपका शायद मथुरा दास, शायद नहीं, पक्का मथुरा दास था। तो बॉर्डर का क्या आपका कुछ एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए। हम लोग बहुत मतलब शायद 15 से 20 बार देख चुके हैं और उससे ज्यादा भी तो नहीं, मेरे पास तो ऐसे लोग मिले जिन्होंने बॉर्डर 100 बार देखी है, ऐसे भी मिले। मैंने गिना नहीं है। हाँ मतलब जब आज भी चलती है तो मेरे बच्चे और हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं। बॉर्डर हमारे यहाँ चलती है। बताइए, तो उसका कुछ आप बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ किस्सा या कुछ। देखिए आप डैशिंग थे पर्सनैलिटी वाइज तो थे, मतलब मैं स्वर्गीय हो गया हूँ। नहीं ओ प्लीज मतलब मैं क्या उस समय एक अलग ही क्रश होगा ना, तो कॉल्स बहुत रहते होंगे, मैसेजेस आपके लिए भर भर के आते होंगे सर। अभी भी आते हैं कुछ बढ़िया सा। फर्क ये है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था तो चिट्ठियों पे आते थे। हाँ। और अभी जो है सोशल मीडिया से आते हैं, आंखों से आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। नहीं तो एक तो आपको किस्सा बताना होगा। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं। बॉर्डर में तो ऐसा था कि उन्होंने मुझे 5 स्टार होटल दिया, सब एक्टरों को। मेरे मेंटर भी थे सनी देओल जी, सब होटल के कमरे। सुनील शेट्टी जी भी थे, सनी देओल थे, पुनीत सर जी भी थे, आपके जैकी श्रॉफ जी भी थे। तो सबको कमरे में रह रहे थे। तो हुआ ये कि वो होटल के कैंपस में जी एक ना टूरिस्ट स्पॉट है ना, बीकानेर। राइट तो हम लोग गए हैं, जैसलमेर भी में होके। तो उसमें वो पैलेस को कन्वर्ट करके उन्होंने होटल बनाया, होटल बना दिया। तो उसके कैंपस में ना उन्होंने मिट्टी के ना 5 स्टार झोपड़े बनाए हुए, मिट्टी के पक्के, अंदर बाथरूम, एसी वेसी, सारा मिट्टी। और अंदर वो हनीमून का बेड नहीं होता, मच्छरदानी वाला, मच्छरदानी, तो बेड भी सारा। तो वो मैंने बोला यार कमरे में तो आदमी रोज रहता है, कमरे में घूम के आते हैं, थोड़ा इसमें रहते हैं, उसमें झोपड़े में ही मैं रहा। अब झोपड़े में जो है कि हमारे हिंदी में गाना है ना, झोपड़े में चारपाई मानुस बिना ये कैसी अकेली पड़ी, व्हाटएवर। तो वो फैंस आते थे सब एक्टरों को देखने। तो उसमें से एक लड़की जो है अपनी मम्मी के साथ खड़ी थी और उसने जो है
मेरी तरफ बड़ा बड़ा रोमांटिक सा इशारा किया, तो मैं समझ गया मैं ये फैन है, फैन। तो पता चला बाद में कि वो लड़की मेरी फैन, छोटी लड़की थी, पता नहीं क्या शबाना या निभाना कुछ नाम था लड़की, उसकी मम्मी। अच्छा, माँ बोलती बेटी आपकी फैन है और मैं धर्मजी की फैन हूँ। मैं क्या, इधर धर्मजी नहीं आए, धर्मजी का सुपुत्र आया हुआ है, उससे काम चला लो। तो कहते नहीं मुझे तो धर्मजी चाहिए। मैं क्या, धर्मजी चाहिए, बॉम्बे जाइए, एड्रेस आप जो है गवर्नमेंट में खाली चिट्ठी लिखो धर्मजी बॉम्बे, वो चिट्ठी पहुंच जाएगी, टेंशन ना करो, खाली लिखो धर्मजी बॉम्बे, चिट्ठी पहुंच जाएगी। तो कहती नहीं चिट्ठी नहीं, मुझे तुमको मिलना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर कभी बॉम्बे आएंगे तो मुलाकात। तो शूटिंग वूटिंग हुई, तो पता चला अपनी बेटी के साथ वो खाने का डब्बा लेके आ गई। तो वो कहती सर ये खाना आपके लिए, सालन वालन लाई हूँ, ऐसा वैसा सारा। मैंने कहा ठीक है, जाओ ऐश करो सुदेश बेरी, तेरी भी फुल टू ऐश है। नॉनवेज मुझे पसंद है, नॉनवेज जो है अब मैंने खाया, अब मुझे टेस्टी लगा। मैंने कहा तो बहुत टेस्टी है, वो खाना रोज आने लग गया। मैं क्या प्रोड्यूसर का पैसा बचा। मैं क्या चलो फैन टिफिन ला रहा है, और वहां पर वो लाए, माँ और बेटी दोनों लाया, और मैं खाऊं तो ऐसे मुझे देखे जैसे कोई जानवर नहीं खा रहा। हाय 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 हाय, मजा आ गया। काश इधर धर्मजी भी होते तो मेरी भी रीझां पूरी हो जाती। ओए होए हो, एक्सपीरियंस ऐसा लाइफ का था, बॉर्डर का। मैंने कहा ये देखिए आदमी दिल से, हाँ सर, दिल से, और खाना जो बना के लाते थे दिल से, मतलब मैंने बोला यार फैंस तो सर दिल से ही। अब ये पता नहीं वो लड़की खाना बनाती थी कि उसकी मम्मी बनाती थी, ये नहीं मुझे पता। बट लाते दोनों शिद्दत से थे। शिद्दत से वो लड़की बोलती थी मैंने बनाया। मैं ठीक है, मैं विश्वास कर लेता हूँ, मुझे खाने से मतलब है, मैं बिलीव कर लेता हूँ। नहीं, आपके प्यार से भी मतलब है, वो भी मतलब है कि भाई आप हैं तो हम लोग हैं। अगर आप नहीं होते तो हम लोग कहाँ से। तो बॉर्डर तो रिलीज नहीं हुई थी, बॉर्डर की शूटिंग चल रही थी, उसके पहले जो भी आया टीवी या कोई फिल्म आई होगी उस हिसाब से वो। तो दैट वाज एक्सपीरियंस व्हिच इज लाइक मैं कभी बोल नहीं सकता। और अभी तो आंटी हो गई होंगी, बॉर्डर 96 की बात है, 96 दिस इज 26 इयर्स, और 96 कितने हो गए, मे बी 32 34 इयर्स। तो आप सोचो 30, तो अभी तो वो लड़की तभी मेरे ख्याल 17-18 की थी। तो अभी तो उसके भी 3-4 बच्चे हो गए। बट वो हमेशा याद रहता है, आंटी शबाना आंटी हो गई होंगी। वो जिस तरह से मिले थे ना, वो हमेशा याद रहेगा उसको। अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं बोला यार नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है लाइफ ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। वो आपने कहा ना कि आप खुद फ्लो है, आपको किसी भी पुश की जरूरत नहीं है कि कोई आए धक्का मारे और वो बोले। सेल्फ स्टार्ट गाड़ी हूँ, धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं बनो। बिल्कुल धक्का स्टार्ट गाड़ी, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी। बटन दबाया गाड़ी। अच्छा, मेरे हिसाब से सर कुछ भी छोटा नहीं होता, लोग उसे टाइटल दे देते हैं। नहीं, छोटा तो एटम होता है, और छोटा तो हीरा होता है। बिल्कुल, उसमें भी छोटा थोड़ी है, उसमें भी छोटा, छोटा तो हीरा होता है, छोटा तो एटम होता है। वो आपने कहा ना कि भर के अगर मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं तभी आप एक बहुत बड़े वो हैं। भैया कोई 50 व्यूज वाला भी ध्यान नहीं देता, जैसे आपने बोला ना, आप ही ध्यान नहीं देते हैं कि ठीक है, जो मुझे लगता है खुद में फ्लो है उसको जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, इन सारे टोटकों की उनको जरूरत नहीं है। जिसकी खुद ही बुलंद है उसे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी खुद ही बुलंद है। वही कहते हैं ना कि स्वयं दीपो भवा, बस बी योर ओन लाइट। यस, बिल्कुल। और वैसे भी ज्यादा कुछ चेंज करने में जो दुनिया लगी रहती है, तो बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। भाई आपको जो चीज चेंज करके सामने वाले में देखनी है, तो पहले खुद को सुधार लीजिए। यस, ये जो घर घर की कहानियां चल रही हैं, ये सास बहू या रिलेशनशिप में ले लीजिए, तेरा मेरी, मुझे तुम टाइम नहीं देते, या जो भी है, मुझे लगता है इन सारा सार जो निकल के आएगा, निचोड़, वो आपकी एक बात में आना है। आपका खुद का फ्लो आपको पता होना चाहिए। मैं किस डायरेक्शन में कैसे जा रहा हूँ, मतलब एकदम फ्री, स्वतंत्र करके, उसका मजा अलग ही है। अब लोग गाली दे रहे हैं, ताली दे रहे हैं, उतना नहीं सोचना है। सर जिस दिन आप खुश रहे और आपकी खुशी जो है वो आपने ढूंढ लिया अंदर, कि वो जो आपने कहानी बताई कि ईश्वर ने आपका इंसान का मन ढूंढ लिया अंदर, जिसने बंदा ढूंढ लिया, उसके बाद आप एंजॉय करो। दूसरे आसपास में लोग जलेंगे और आप उनकी जलन एंजॉय करो। स्वाहा
आप एंजॉय करो। तमाशाई और तमाशबीन, जी कौन सा रोल आपको प्ले करना है वो देख बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लाइफ इज लाइक अ स्टेज, वो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो सिर्फ इंडस्ट्री में जैसे आपकी है, मुझे लगता है नॉर्मल लाइफ में भी आप एक स्टेज शो की तरह ही यस अपना रोल प्ले कर रहे हैं, Yes. राइट ना सर? यस हम सबकी एक्टिंग ही चल रही है। यस यस। मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरी ये, मेरी वो, मेरा मेरा वाला मुझे सीन जरा वो चीज समझ में नहीं आती है ना। तो ये वो लाइन अच्छी है कि ये एक हस्बैंड है, रिश्ते में ये मेरा हस्बैंड लगता है। ओह माय गॉड, ये एक बहन है, ये रिश्ते- एक लड़की है, रिश्ते में ये मेरी बहन लगती है। रिश्ते में मेरी बहन ये लगती है। डेस्टिन्ड है, डेस्टिनी से ये मेरी बहन बनी है बिल्कुल और उसकी मैं इज्जत करता हूँ हाँ और इसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। बिल्कुल तो उसमें आपका सब कुछ आ गया, तो हाँ। ईश्वर आपका साथ देंगे, आपको ऐसे आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल। मैंने भेजा, इसने इज्जत की, इसने मैंने इसकी बहन बना के भेजा, इसने इज्जत की। इसने इज्जत की, बिल्कुल। मतलब मुझे हमेशा ही लगता है कि वो बंदा जो है वो आपका ही एक्सटेंशन बन जाता है। अब आप खुद को अगर कष्ट देंगे तो अपना सामने वाला आपसे कभी खुश तो रहेगा नहीं, क्योंकि आप अपने ही एक्सटेंशन को या कष्ट कर रहे हैं। या मतलब आप मानिए एक फैमिली है, वो हमारी जिक्सॉ पजल की तरह है, या छोटे छोटे टुकड़ों से बना के हमने एक पूरा कंप्लीट पजल करा। मानिए कोई अनसक्सेसफुल है, आपने उसे हटो तुम काम के नहीं हो, तो वो क्या कभी पजल पूरी हो पाएगी? जब एक फैमिली में 4 भाई हैं, मे बी 3 बहुत सक्सेसफुल हुए, हाँ। चौथा बेचारा नॉर्मल काम कर रहा है, तो ठीक ही है ना, उसमें इतनी आफत क्या आ गई? मैं बोलता हूँ ना कि 3 भाई अगर उनके पास पैसा ज्यादा है और चौथा भाई सुदेश बेरी है, उसके पास सेहत ज्यादा है, तो आप तय कर लो सक्सेसफुल कौन है। सक्सेसफुल कौन है? बिल्कुल और 3 भाई जो है वो बोले आज मेरे पास माँ है, नहीं मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, वो बोले मेरे पास सिर्फ माँ है। तो अभी इसमें आप डिसाइड कर लो सक्सेसफुल कौन है। सक्सेसफुल कौन है? वो बिल्कुल बोलेगा नहीं मेरे को माँ नहीं चाहिए यार, माँ क्या करनी, गरीब सी माँ है, अब मेरे को माँ भी बोलेगी पैसा कमा के ला, तो मुझे तो आपके पास ही आना पड़ेगा पैसे होने। नहीं, उसे माँ का आशीर्वाद नहीं माँ मिला, का तुझे आशीर्वाद मिला। नहीं अल्टीमेटली मिला। यू विल हैव द लास्ट लाभ, जीत आपकी होगी, अंत आपका भला होगा और आपको मोक्ष मिलेगा, उन्हें नहीं मिलेगा। उन्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल। उनका ब्लेसिंग्स आपके उनका साथ नहीं पैसा रहेंगी। कोकिला बेन में खर्च हो जाएगा, आपका पैसा कोकिला बेन में खर्च नहीं, Oh my हॉस्पिटल God, में खर्च नहीं होगा। हॉस्पिटल में खर्च नहीं होगा। नहीं होगा। और शायद आपके बच्चे जो भी आप देखिए, ये तो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, वो ग्रेटिट्यूड की गंगा बहाते चलिए। Yes. वही आपकी बात यहाँ प्रूव होती है कि हम जो बच्चों को सिखाएंगे वही आगे और लेके वो लेगेसी में जाएंगे। Yes. आप स्वार्थ सिखाएंगे तो वो स्वार्थ को ले जाएंगे। Yes. आप प्यार को, परोपकार को सिखाएंगे तो डेफिनेटली वो उसको लेगेसी में लेके जाएंगे। Yeah. कि मेरे माता पिता से मुझे क्या मिला? बेशक Yeah. 10 बंगले, 4 बड़ी गाड़ियां, हाँ, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं मिले, बट वो परोपकार की, yeah. वो ग्रेटिट्यूड की मुझे जर्नी पे, क्योंकि मेरे फादर मदर ने मुझे ऐसे सिखाया है, उसका मजा। मतलब कहते हैं ना, तो पेशेंसफुली आप देख रहे हैं, चीजें चल रही हैं, सब भगवान का आशीर्वाद है। कई लोग कहते हैं कि बहुत कुछ है नहीं बट फिर भी मजा आ रहा है सर, कई बार आपने सुना होगा, वो ऐसा क्यों होता है? What I feel is कि रतन टाटा जी भी ये कहते थे कि आदमी गुण भरे, जी उसमें जो है उसके अंदर सिर्फ गुण भरे, जिसके जो गुणवान है वो दुनिया में कहीं भी जाके भूखा नहीं रह सकता। बिल्कुल। और जो पैसे वाला है वो जी कभी भी पॉपर होके ही कैन डाई और ही विल या डाई, इसीलिए वो अपने आप की सपोर्ट नहीं कर पाए। सपोर्ट, और इसीलिए सर एक वो गालिब का एक बहुत फेमस शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता जी। रहा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पहले आप खुद को देख लीजिए Yes. फर्स्ट, Yeah. फिर आपको उसके हिसाब से सब कुछ मिलता चला जाएगा विद इन दैट टाइम। मे बी लेट हो सकता है, Yeah. कई लोगों को बहुत ये रहता है कि नहीं मिल रहा है बट बहुत लेटली मिल रहा है, या कुछ भी। संतोष से बड़ा सुख और धन कुछ भी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र ये है कि सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट आंख बंद कर लो जी, और ये पूछ लो उल्लू के पट्टे, तू कौन है, क्यों आया है, क्यों आया है, क्यों आया है, जी, जो भी तुझे लाया है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज मैं गरीब सो रहा हूँ लेकिन तेरी वजह से मैं अमीर हूँ और मैं कल में अमीर जागूंगा और मैं और अच्छे काम करूंगा। आज का जन्म समाप्त, कल का एक नया जन्म शुरू होगा, अलग अध्याय शुरू होगा, नवीन बीटी नवीन डांडू।
with all new possibilities. Yes. ये ऐसा सोच के सच में You will never be unsuccessful. yeah. The moment you get up, you say thank you. एक और जन्म दे दिया. आप देख मैं क्या उखाड़ता हूँ. एक सर बहुत अच्छी पोस्ट थी जो मुझे बहुत पसंद आई कि जो आप अपने बच्चों के लिए, जैसा मैंने बोला ना लेगेसी में क्या, तो एक वेल्दी पेरेंट के अगर आप कंपेयर लें आज की जनरेशन में, बट एक हेल्दी पेरेंट अगर आप बन रहे हैं बच्चे के लिए, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ को लेके मतलब क्या नहीं आप सुनते होंगे कि पैसा है, सब है, सर दर्द, माइग्रेन, इधर दर्द उधर दर्द। तो अगर आप अपने बच्चों को एक हेल्दी पेरेंटिंग, और आगे भी जाके आपको लग रहा है कि बेटा ठीक है पैसा वैसा कमा लिया, अब अपनी हेल्थ पे ध्यान देनी है, तो मुझे लगता है कि शायद वो जर्नी ज्यादा ठीक रहेगी रादर देन चल काम कर नालायक निकम्मा। ये वर्ड कभी सुनने में सर आए थे? आते ही हैं। ये कॉमन वर्ड्स हैं। या कॉमन वर्ड है। पंजाबी में तो बहुत कुछ होता है, गालियों से नाश्ते में शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और चलो हरामजादा लस्सी तो पीला यार, लस्सी तो मतलब गाली पहले लस्सी बाद में। लस्सी दी और पराठे पे ठंडे हो रहे खा, ओए हरामजादा चल पराठे दे खाओ ठंडे हो रहे, तो गाली पहले पराठा बाद में। बिल्कुल। मतलब मेरे हिसाब से आप भगवान को कितना मानते हैं? जितना मैं खुद को मानता हूँ उतना ही भगवान को मानता हूँ। मतलब आपके हिसाब से आप जो भी अचीव आपने किया, या मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान का अंश हूँ, मैं ही भगवान, मैं ही वैकुंठ धाम हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनादि हूँ। ओके, मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ। तो फिर लोगों का विश्वास को लेके क्या है कि लोगों का विश्वास इसलिए बिकॉज दे सी आउटसाइड, दे डोंट सी इनसाइड। They have to see out, they have to see inside. ये नारियल का पेड़ खड़ा है तो साला कैसे खड़ा है बिना कैंटिलीवर के? ओके। नारियल का पेड़ रेत में खड़ा है बिना कैंटिलीवर के, इससे बड़ा मैजिक और क्या हो सकता है? मुझे बताइए। है कोई इससे बड़ा मैजिक? बिल्कुल। तो ये अपनी अपनी समझ है। तो ये बहुत ही आपके विचारों से थोड़ा मुझे भी न्यूनी मतलब लग रहा है कि this not my विचार, it's a solution. It's a solution, right? It's a solution. Everybody is a problem. And I am the solution. I am the solution. Everybody is a problem. And I am the solution. I am the solution. तभी मेरे हस्बैंड आते हैं, तुम्हारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। अच्छी बात। Most of the time. It's very good. हाँ, मेरे हस्बैंड आते हैं कि तुमसे बात करके काफी चीजें सॉल्व हो जाती। मैं भी पूरी तरह से सॉल्व ना हो पाए, बट ट्राई एटलीस्ट कि थोड़ा सा पेन, थोड़ा सा बर्डन, थोड़ी सी परेशानी आप कम कर पाए। मजा आता है। ऐसी जिंदगी में जिंदगी चलती है। बिल्कुल, क्योंकि एक ने कही दूसरे ने मानी, ना कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मुझे मतलब सर मेरे हिसाब से, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं सबका नहीं बता रही, बहुत ज्यादा जवाब देना रिश्ते को मुझे नहीं लगता बहुत जरूरी होता। हर चीज का आंसर देना जरूरी नहीं है ना। अगर रिश्ते को साइलेंस एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस आल्सो, ऑब्वियसली। और मुझे लगता है कि अगर रिश्ते को लाजवाब बनाना है तो कहीं ना कहीं जवाब देना थोड़ा कम करना हो। ना ही दो, अवॉइड करिए थोड़ा सा उसको भी टाइम। एक चुप ते 100 सुख। 100 सुख पंजाबी जी कहते एक चुप ते 100 सुख। बिल्कुल। तो इसीलिए जो है बोलना है अगर आपको, तो ये गाली भी देता है, जबान खराब करता है। तो मतलब तो क्या महादेव आप देख लो यार, आप देख लो, आपने मुझे पैदा किया, ऐसे भी किया ना, ये आपका बिगड़ा हुआ बच्चा, तो आप देख लो, आप देखिए, ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है गॉसिप्स का और ये सारी चीजें मेरी लकीर बड़ी बनानी, मेरे को यार, मेरे को मदद करो, मेरे को बनानी, इसको आप देख लो। तभी लोग कहते हैं कि बिजी रहना बहुत अच्छा है, और गॉसिप से अच्छा गॉड सिपर बनिए। यस, आई थिंक मुझे लग रहा है सबके लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन होगा, बहुत बड़ा मैसेज होगा। गॉसिप से बच के आप गॉड सिपर बने, तो शायद कुछ अचीव करेंगे, कुछ पता चलेगा आपको कि कहाँ से लाइफ शुरू। आपको पता ही नहीं है लाइफ में चल क्या रहा है, आपको कुछ समझना समझना ही नहीं है आपको कि लाइफ आपको कहाँ ले जा रही है। हर चीज से अनजान है वो, हर चीज से अनजान है। आजकल ये बहुत बड़ा मतलब मैं बताऊं माइनस पॉइंट में। जो इंसान ने बोला मुझे मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है, उसे कुछ नहीं मालूम। उसे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मुझे। जो बात करो मालूम है। मालूम, अबे क्या मालूम है, अभी तो बोला ही नहीं, तुझे मालूम क्या है? क्या मालूम है तुझे? गम को पाकर भी मुस्कुराना। मैं जानता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस, तो आप जिज्ञासु बने रहिए। यस, ऐसा नहीं है कि मत जानना चाहें, दुनिया है आपको देखनी है, दुनिया देखने ही आए हैं इस दुनिया में।
ऐसे नहीं रह पाएंगे, बट मैं जानता हूँ वो आपका वाला, यस मैं सब जानता हूँ वो मूर्ख है सबसे बड़ा, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है मुझे, मेरे हिसाब से। नो ही इज ऑन द अदर साइड, कौरवों के साइड में फिर वो ओह माय गॉड। बात खत्म, कोई बात नहीं, वेरी गुड, आ जाओ इस साइड में आ जाओ। आ जाओ। तभी जब अर्जुन थोड़े विचलित हुए थे मन उनका, तो हाँ। श्री कृष्णा ने यही बोला था कि ये युद्ध तो युद्ध भूमि पे तुम्हें दिख रहा है, हाँ। बट पहला युद्ध जो बैटलफील्ड तुम्हारे मन में, मनोभूमि में चल रहा है अर्जुन, पहले उसको तो जीतो। या ये मेरा है, ये पितामह है, ये मैं कजिन सब ब्रदर जानता है, हूँ। मैं जानता हूँ, मैं हाँ। अच्छा धनुर्धर हूँ। हाँ, तो वो चीज बोले पहले मनोभूमि पे उतरो। तू कुछ नहीं भाई साहब, वो हनुमान जी बैठे उधर, वो देख हनुमान जी बैठे, तेरा रथ हिला नहीं सकता कोई, बिल्कुल बिल्कुल, वो बैठे हैं, तो ये सारी दिखते नहीं है, दिखते नहीं है। हवा की पूजा कर, बिल्कुल। नहीं तो नाक बंद कर ले क्लिप से, अब पता चला हवा की औकात क्या है। हाँ, एक छोटी सी, बिल्कुल, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जरा सी हवा ही अगर आपको नहीं मिले तो आप उतने में खलास, डेड, खलास, बिल्कुल नहीं। तो इतना तो मतलब ह्यूमंस को समझना सोल्यूशन तो चाहिए, यही दिया हुआ उसने। सोल्यूशन। और जो आप नार्सिसिज्म में जी रहे हैं, नार्सिसिस्ट बन के, मुझे नहीं लगता आप कुछ भी उससे अचीव कर पाएंगे, कुछ भी किसी का उखाड़ लेंगे। ये तो मतलब अचीव कर पाओगे, उससे विनाश तो आप अचीव कर ही पाओगे। हाँ, गो प्रॉब्लम, ट्राई योर लक, ट्राई योर हैव अ नाइस विनाश, हैव अ नाइस विनाश ओह माय पार्टी, गॉड, हाँ राइट, हैव अ नाइस विनाश हैव अ पार्टी, नाइस बी ऑन द अदर साइड, द कौरवा साइड, नो प्रॉब्लम। इसीलिए हमेशा आपको खुद से सोचना चाहिए कि देखिए, धर्म से भरा हुआ हृदय हमेशा धर्म का ज्ञान देगा, धर्म की सलाह देगा। क्या बात है। और अधर्म से भरा हुआ हृदय हाँ। हमेशा अधर्म का ज्ञान देगा, वाह। हमेशा अधर्म की सलाह देगा। मैं कह रही हूँ किसी भी चीज में आपको बताएगा, बट वो बताएगा अधर्म में ही। तो वो आपका वाला अगेन महाभारत वाला सीन आ जाता है कि आपकी राय इंपॉर्टेंट नहीं है, आप राय किससे ले रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, अर्जुन ने श्री कृष्णा से राय ली थी, विजयी हुए। एंड दुर्योधन आउट ऑफ एंगर, एरोगेंस, मेरे पास वो अक्षुणी सेना है भाई, अब क्या किशन कर पाएंगे। वो शकुनी महाराज जो मामा से ले रहे थे, विनाश निश्चित था, विनाश निश्चित था। आप राय किससे ले रहे हैं, तो वो चीज है। तो मेरे हिसाब से कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबका अपना अपना जर्नी है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। अपने अपने ऑर्बिट पे इंसान घूम रहा है, जो तेज जा रहे हैं, जो स्लो जा रहे हैं, जो उससे भी स्लो जा रहे हैं, जो यहाँ रुके हुए हैं, हम उनको पॉइंट आउट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। माइंड योर ओन बिजनेस यार। यस, माइंड योर ओन बिजनेस। बट वो खुजली होती है सर इंसान को। कोई बात नहीं, कम ऑन द कौरवा साइड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दिया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। व्हाई शुड आई ऑल्टर यू? मैं कोई टेलर थोड़ी हूँ, बिल्कुल, सारों कपड़े फिटिंग ठीक उधेड़ बुन हम ही करते रहेंगे। हम क्या है भाई? हाँ, ये हमारा काम मैं कोई टेलर थोड़ी हूँ। बट जो टेलरिंग साइड में बैठ के कर रहे हैं उनको करने भी देते हैं हम लोग। हाँ, लगे रहते हैं हम अपना भी उठा के उन्हें दे देते हैं। आप हमारा भी उधेड़ दीजिए, बुन दीजिए। नहीं, हमारी फिटिंग परफेक्ट है। हमारी फिटिंग परफेक्ट है, क्योंकि हम परोपकार की जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल, हम ये वाली जिंदगी जीते, ये वाली नहीं जीते। तो मुझे लगता है कि जो गलत नहीं कर रहा होता शायद वो इतना फ्रैंकली बोल पाता है सर। जिसने जो नई नीति बना रहा है कि ये भी डेस्टिन्ड होता है कि वो पारदर्शी इंसान है, ये भी डेस्टिन्ड होता है, वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब वो कौरव में ही जाएगा, ये कुंडलियों में लिखा होता है। तुम्हारा भिक्षुक योग भी कुंडली में लिखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये करना है, आपके साथ ये होगा, पॉसिबिलिटीज बनी रहेंगी। ना चाहते हुए भी तुझे वो पॉइंट पे ले जाएगा, ना चाहते हुए भी लड़वाएगा श्री कृष्णा से। तेरे पैर वहीं जाएंगे, और चाहते हुए भी करण जो है वो यहाँ नहीं आ पाएगा, उसी तरफ जाएगा, इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी नहीं समझा ना उन्होंने, क्योंकि वो whatever, हाँ, Karan is and Karan will always remain the most talented, most powerful योद्धा। बट साइड कौन सा है लेना है, ये जो है डेस्टिनी डिसाइड करता है। ये डेस्टिनी था, कौन से साइड में खड़ा रहेगा। हाँ, मतलब आप अपना जो भी आप अच्छी सोल, ऑब्वियसली वो अच्छी सोल, इस पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा, उसमें जाएंगे। आप कहाँ भसड़ मचाएंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, दैट इज ऑलरेडी 2014 बनेगा या 1914 बनेगा। बिल्कुल। तो मतलब हमें लाइफ को लाइट रखना चाहिए, हमें इतना ओवरबर्डन नहीं करके सोचना रखना नहीं चाहिए, है ही
हाँ, हमने हैवी बना दिया उसको, हैवी बहुत बना रखा है बना सर। रखा है। लाइफ तो लाइट है ही। हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसीलिए बच्चे आदमी भी हवा में उड़ता है, अभी उड़ना शुरू करेगा। शुरू स्कूटर आ करेगा। चुके हैं, आप अभी घर स्कूटर से जाओगे उड़ के, हाँ, स्कूटर से रोड से नहीं से। जाओगे। एक स्कूटर है, ऐसे खड़े रहो। आ चुका है मार्केट, हम्म। रोबोट्स भी बन चुके हैं। एयर टैक्सीज आ चुके सो मेनी बिलियन रोबोट्स बना चुके हैं ये अपने एलोन मस्क जी। और रोबोट आपके साथ गले लग के रोएगा भी, बिल्कुल। आंसू भी निकलेगा। हाँ, फीलिंग्स भी होंगी वो भी उसमें। दे दिया, रोबोट बन चुका है, आ बिल्कुल। चुके दो, इतने बिलियन बना चुके। हैं। आप सोचो, हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा वो रोबोट्स बन चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और इंसान वो इतने से गैलेक्सी के एक छोटे से प्लेनेट पे, उस प्लेनेट के भी एक छोटे से कंट्री, उस कंट्री के भी एक इतने से मतलब स्टेट से, उस स्टेट में भी इतने से किसी सिटी में जगह लेके खुद को ये समझता है भाई मैंने तो बहुत कुछ बना लिया। बस मेरे को पैसा है, मेरे पास महादेव है। वो तो कहता है मेरे पास पैसा है, मेरे पास महादेव। हाँ। अरे पैसा महादेव हो गया? हाँ। महादेव नहीं भाई, मैं तो बसम ला के जीता हूँ, सिंपल आदमी हूँ भाई। बिल्कुल। मैं तो खुद भिक्षुक हूँ, तुम क्या महादेव महादेव कर रहे हो? आप क्या मतलब मेरे नाम से क्या बिल क्या फाड़ रहा दे है? सकते हैं? नहीं, महादेव बोले मेरे नाम से क्यों बिल फाड़ रहा है? मेरे नाम से क्यों बिल फाड़ रहा है? सारी मतलब जो हाँ, भी सॉल्यूशन मैंने है तेरा मेरे क्या नाम से बिगाड़ा? मत निकालो। बताओ। भाई मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरे नाम से बिल फाड़ रहा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास महादेव है। तो मुझे लगता है कि जो हैप्पीनेस है, जो अभी मुझे फैमिलीज में दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो तो आप नहीं खरीद पाएंगे। संतोष की पैसा पैसा सब कुछ है, एवरीथिंग। मैं तो कह रही हूँ पैसे से सब कुछ हो रहा है आजकल, बहुत बड़ी ताकत। बट फिर भी पहले से लोग इतना डॉक्टर कंसल्ट नहीं करते थे। हमने सुना ही नहीं था कि साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, मनोचिकित्सक वाले जो आजकल जो भरे हुए हैं ना, हमने कभी नहीं सुना था कि भैया ये आजकल जो वेलनेस इतना ज्यादा चल रहा है काम, वो तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए, तो इसको जो उन्होंने इसको सेग्रीगेट कर दिया कि आपके रेशों को, रुएं को अलग अलग करके उसका बिजनेस बना दिया। हाँ। रेशों को भी अलग कर दिया। नहीं सर, और कहीं ना कहीं तक देखिए, एक होती है बुद्धि, एक होता है मन। बुद्धि मेरी कह रही है ये गलत है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। एक सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मन कह रहा है मुझे अच्छी लग रही है, तो बुद्धि के जाने कुछ नहीं चल रहा इस दुनिया में। जो चल रहा है वो मन के जाने चल रहा है। मुझे डायबिटीज है बट मुझे मीठा अच्छा लग रहा है और मैं वो लड्डू जरूर खा लूंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है सारी दुनिया में, चाहे वो इवन रिलेशनशिप में हो या किसी में भी उठा लीजिए, बुद्धि जानती है आप किसी की इंसल्ट कर रहे हैं। साइंटिफिकली आपकी बुद्धि, आपको ऐसा नहीं है आप नहीं पता, आपको पता है मैं इसको नीचा दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, बट मन जो आलोचना से, मन जो गंदगी से भरा हुआ है आपका, यद भावम तद भवति। आपके जैसे भाव हैं आप हाइड नहीं कर पाएंगे। वो निकल के भाव आता है, बुद्धि नहीं आती। बुद्धि वहां रोकना चाहती है, बट मन जो उछल कूद करके, मैं तो देखना 4 लोगों में इसको ये नीचा जरूर दिखाऊंगा। तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे मन क्रिएट कर रहा है, मन से होती है। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरा मन, मेरी भावना उसके प्रति कैसी आ रही है, वो मैटर करता है। वो मेरे लिए लग रहा है कि जो दुनिया में है ना, वो बुद्धि, ऐसा नहीं लोग नहीं जानते हैं कुछ भी। जैसे आपने बोला, सब जानते हैं कि ये करना गलत है, बट वो मनोदशा उनकी उस तरह से मतलब ले जाती है उनको, उनसे ना चाहते हुए भी वो काम हो जाता है। तो आप मतलब इसे एग्री करते हैं इससे? या बिल्कुल। या कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो सब बुद्धि से, मैं मेरा ऐसे कंट्रोल में है। क्या हम कर पाएंगे कंट्रोल में? मन और बुद्धि में अगर हम कंट्रोल में लें, तो जब अर्जुन ने कहा था कि चंचला ही मना कृष्ण ये मन बहुत चंचल हो रहा है, तस्याग्रम निग्राहम वन्ने वायुरिव तु दुष्करम। इसको तो वायु जैसे हाथ में कंट्रोल मुझसे नहीं हो रही, ऐसे ये मन मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मन है उसे कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है। बट ये आंसर तो पहले हम दे चुके हैं कि मन जो है वो रियल लाइफ है और बुद्धि जो है वो रियल लाइफ है। रियल लाइफ है। तो इसलिए तो
ये तो चलता ही रहेगा। मतलब जो बुद्धि दिलो का दिमाग यूज का जो अंतर्द्वंद है हम्म, ये चलता रहेगा जीवन पर्यंत हमारे, ये तो अंतर्द्वंद अंदर अंदर बहुत सारी चीजें मतलब चलती जो हैं। हमारी बुद्धि कहेगी ये गलत है, फिर भी हमारा मन अगर कह रहा है तो हम उसे कर देंगे, बट हो आपको जाता है हमसे। अल्टीमेटली ये देखना है कि जहाँ इंसुलिन पैदा होती है पैनक्रियाज में, जी वो अगर बोलता है कि भाई साहब अभी तेरी मशीनरी खराब है तो तू ये मिठाई मत खाना, मत खाना, ठीक है। अगर तूने पैनक्रिया की बात भी नहीं मानी, तूने बुद्धि की बात भी नहीं बुद्धि मानी, की तो बात। खाली एक ही बात मानेगा तो फिर तो तेरा विनाश। तेरा नाश जो, फिर तू हाँ। उस पार्टी में चला जा, कौरव उधर चला जा, कौरवों वाला वो पार्टी में जाओ, अपने मन से सब अगर आप लीपापोती करेंगे तो हाँ, आप जाइए उस पार्टी में। जाओ हाँ, उधर जाओ, बिल्कुल तेरा बिल्कुल। तेरा कुछ नहीं हो सकता, जाओ हाँ, जाओ। तो मतलब ये सब वो हमारे, डॉक्टर भी बेचारा जो अंदर ऑपरेशन करता है वो भी बाहर गणेश जी की पूजा करके नमस्ते नमस्ते करके जाता है और वो लास्ट में यही कि बोलता है गणपति अब तो बापा सब मेरा भगवान जरा के। सब संभाल लेना, मैं अंदर ऑपरेशन हाँ, करने जा रहा हूँ बिल्कुल। पापा। तो वो डॉक्टर जो दिल का ऑपरेशन करता है ऑपरेशन जिसको हम करता है। भगवान बोलते हैं, बिल्कुल। हम तो बड़ी इजीली किसी को भगवान की उपाधि दे देते हैं। हाँ, उसका ये मीनिंग होता भी नहीं है, पता मीनिंग भी नहीं पता हमको। कि कौन से भग का वाहन है, बिल्कुल। कौन से भगवान है, कहाँ है क्या नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिसने कर दिया तू तो उसको। मेरा भगवान है, हाँ। अच्छा ठीक है चल। ये तो मेरा महादेव है, अच्छा ठीक है चल। ठीक है। और तो क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हाँ, हम लोग शब्दों से इतने गरीब हैं, शब्दों से हम लोग मानसिक तानसिक तौर से इतने गरीब हैं गरीब है। कि हमारा जो है इलाज सिर्फ एक ही है और वो है मौत। मौत अल्टीमेट। मौत है, वो भी अल्टीमेट नहीं है, ओके। मौत भी अल्टीमेट नहीं है। अच्छा। मौत मतलब कपड़े बदल, हाँ, सिम कार्ड सेम रहेगा, कपड़े बदल। कपड़े बदल हो सकता है किसी पंडित के घर में पैदा हो, हाँ। फिर ऐसी बातें नहीं करेगा, फिर तू रामचरितमानस होगा, 12 साल में रामचरितमानस पढ़ लिया होगा, सेम सिम कार्ड विद अ डिफरेंट बॉडी, विद अ डिफरेंट बॉडी। सेम सिम कार्ड उठा के मैंने एप्पल से निकाल का ओप्पो में डाल दिया, हाँ। एप्पल से निकाल के मैंने और किसी कंपनी में डाल दिया, सिम कार्ड सेम है, बॉडी चेंज हो गई, बॉडी चेंज हो गई। बस इतनी सी बात जो लोगों को समझ में नहीं आती है, जो सारे से और हमें किसी को समझाना भी नहीं, और हमें किसी को समझाना भी नहीं है, सबकी अपनी तेरे पास माँ बाप है, तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास ब्रेक है, तो अपने ब्रेक मार, भाई मैं तेरी गाड़ी में नहीं आऊंगा ब्रेक मार, बिल्कुल तुझे अपनी ब्रेक खुद मारनी पड़ेगी, खुद से करना होगा कंट्रोल। बिल्कुल, बहुत ही सही सॉल्यूशन आपने दिए। और कहीं ना कहीं जो भी कंफ्यूजन में है अभी तक लाइफ में, कि मुझे लग रहा है जिनका एरोगेंस है वो काफी हद तक आज ऑन कैमरा टूटा भी है, और दुख का आधार और सुख का आधार भी उन्होंने वही बना लिया है। कम हो रहा है तो मन उनका शांत हो रहा है, बढ़ रहा है तो वो खुद को राजा मान रहे हैं, वही उनकी फैमिली, वही उनका कवच कुंडल है, वही उनका कवच, राइट, कवच कुंडल, वही उनका सेफ्टी नेट बना हुआ है। बस मैं मतलब सेफ्टी नेट में हूँ, वही उनका फ्यूचर है। हाँ, और ये वही उनका वर्तमान, वही उनका भविष्य, वही उनका भूत भी है, सब कुछ उनका वही है बस सेफ्टी नेट में वो अपने आप को बस। समझ रहे हैं, और उन्होंने लग रहा है कि नहीं भाई हमने बहुत कुछ अचीव कर नेट धारी हो गए, नेट धारी हो धारी हो गए। एग्जैक्टली, करेक्ट वर्ड। नहीं सच में अगर देखा जाए तो दुनिया सच में इसी भ्रम में जी रही है। ये तो ये अमेरिका ने ऐसा ही जाल बिछाया है, ये इसका एप्स का और ये इसका सोशल मीडिया का, ये सब। चाइना नहीं फंसा इसमें, रशिया नहीं फंसा इसमें, इंडिया फंसा पड़ा है। वो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम बनाया है, वो कहता है इंस्टाग्राम नहीं, अपना नाम। इन्होंने जब मैकडोनल्ड लेके भागे ये अमेरिका, तो रशिया ने क्या बोला, उन्होंने एक मैकडोनल्ड का ऑल्टरनेट खोल दिया, पता नहीं कुछ ओचिन फकूसना मतलब टेस्टी होता है रशियन में, फकूसना वेरी टेस्टी, तो पता नहीं कि ओचिन फकूसना या यही कुछ ये फकूसना, अच्छा कुछ नाम रखा है, वो उससे बड़ा हिट हो गया रशिया में, उससे बड़े खुल गए, उससे अच्छे बर्गर खा रहे, अच्छा हेल्दी खाना खा रहे, रशियन खाना खा रहे। ये है रशिया, ये है द ग्रेट रशिया। अब बताइए, कोई परवाह की किसी इंस्टाग्राम, तू सैंक्शन लगाता, तू कौन है सैंक्शन लगाने वाला? बिल्कुल, तू अमेरिका होगा, तू कोई दुनिया का वो थोड़ी है, तू दुनिया का, तू पुलिस वाला माफिया है क्या तू? और आजकल बच्चे भी काफी हद तक ये जो चैट जीपीटी जो भी है, कुछ पूछना है फटाक से दी चैट। आप पहले ये सब जो नहीं था तो बच्चे जिज्ञासु होते थे जान, अब तो हर चीज ऑन मोबाइल में सब कुछ खट 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 बटन दबाना है और वो सब बता दे, वो बना के आपको पूरा दे देगा। तो फिर इसके बाद आपका खुद का क्या रहा, आपकी जो डिस्कवरी है वो क्या रही? आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी ने तो बना के पूरा दे दिया, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उतना मतलब इस जनरेशन के लिए ठीक भी नहीं है। ओहो अमेजिंग। तो कहीं ना कहीं तक आप मुझे लगता है ये जितना एडवांस
नहीं, हम आप बहुत तो टैलेंटेड हैं, लेकिन उस पार्टी में जाइए, उस उधर जाइए, उधर जाइए, कौरवों वाली। उधर कौरवों की पार्टी में रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत टैलेंटेड है, हाँ। बहुत बहुत, उधर 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 जाइए, उधर जाइए, दूर रहिए, हमसे दूर रहिए। तो मतलब आपका, मैं अगर ये जानना चाहूँ लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट, तो आपकी तो पूरी लाइफ ही फुल ऑफ। मेरी लाइफ पिकनिक है, मेरी लाइफ में कोई मंडे ही नहीं है, ऑल डे इज अ संडे। माय लाइफ देयर इज नो मंडे, ऑल डे इज अ संडे। ओह माय गॉड। सन डे, सूरज, बेटे का नाम, मेरे बेटे का नाम भी सूरज है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, सो तो बॉन्डिंग कैसी रहती है बच्चों के साथ सर आपकी, फ्रेंड वाली या थोड़ा सा? नहीं, थोड़ा सा नहीं, वो मैं उनका बच्चा हूँ। ओह माय वो गॉड। मतलब मेरा बाप साला बंदर है, इतना बड़ा बंदर है, बोला मैं बंदर हूँ, तू सिकंदर है। ओह माय गॉड, सो स्वीट। मैं तो बंदर हूँ, मैं तो उनके सामने, मेरे बच्चों के सामने तू ही मेरा राम है, मैं तेरा हनुमान, तू मेरा राम है, मैं तेरा हनुमान। बहुत अच्छी बात है। वो तो वैसे भी आपके शोज मूवीज देखते होंगे, अरे पापा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा है, काम करने आए हैं, काम करके चले जाएंगे। बट इतनी सिंपल सी बात अगर लोगों को समझ में आ जाए कि हम यहाँ सभी कुछ ना कुछ, भगवान ने सबको एक काम दिया है, कहीं ना कहीं लगा दिया है। एक होम मेकर होती है, वो खुद को इतना डाउन, इतना नीचा, हमारी मम्मियाँ दादियाँ होती थी उस जमाने में जो जी तोड़ मेहनत करती थी, 4-4 6-6 बच्चे हैं, आराम से घर चल रहा है, उन्हें तो कोई कह के देखे। जो आज का एरा चला है उसमें अगर आउट ऑफ 10 में से 6 बाहर ऑफिस में जा रही हैं, तो वो 4 तो खुद को ऐसे समझ रही हैं कि जैसे मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। ये भी एक वो चल रहा है ना घरों में कि कंपटीशन काइंड ऑफ। मानिए एक ये मेरी सेल्फ विल भी हो सकती है, बीइंग सो मेनी टैलेंट, मेरे पास हर टैलेंट है, मेरे पास डिग्री भी है, मेरा फिर भी मन हो सकता है घर में बैठने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारी लेडीज के लिए एक ये भी मतलब मैं बोलना चाहूंगी, आप खुद को जाने, परखें, लोगों की भीड़ में मत दौड़िए कि उनको करना है तो आपको भी करना है। मे बी वो सेटिस्फेक्शन उनको वो करके भी ना मिले जो आपको घर में मिल रहा है, और घर में भी 50 काम आप कर ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई छोटापन आपको घर मानना भी एक चाहिए। विशाल यूनिवर्सिटी जैसा है, मानो यूनिवर्सिटी, उसमें औरत जो है उसकी डीन होती है, डीन, इस यूनिवर्सिटी की डीन है, प्रिंसिपल नहीं, डीन। बिल्कुल, डीन जो होता है उससे बड़ा होता है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल जो होता है मर्द भी हो, हाँ, उस यूनिवर्सिटी का, वो आता है और अपने घर चला जाता है, मतलब बाहर नौकरी करने चला जाता है। बिल्कुल। तो ये डीन होती है, ये वहीं रहती है, और उसके उसी कैंपस में बंगला होता है, उसी को ये मानो घर को यूनिवर्सिटी समझ के बहुत बेहतरीन बनाती है। उसके अंदर संस्कार, उसकी चाशनी उड़ेल उड़ेल के, और उसको बहुत सुंदर उसका एक सब्जी बनाती है। बिल्कुल, शोखियों में घोला जाए, फूलों का शबाब। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक घर जो है उसमें रौनक तो सिर्फ उस महिला से, उसके कामों से, और जैसे आप जाए घर में उसके अभी संस्कारों की खुशबू उसके से, संस्कारों की खुशबू से, उसके एक ऑरा से, कहते हैं ना औरत, औरत के तो नेम में भी ऑरा है, जब आप लिखेंगे हिंदी में तो औरत यानी ऑरा। तो जब आप खुद में संपूर्ण हैं, उस ऑरा के साथ आप मतलब पैदा हुए हैं, ऑलवेज गिव प्रिविलेज फॉर दैट ऑरा। यस, आपको उस ऑरा को भी सम्मान देना चाहिए। यस, भगवान ने उसको अपना, आप जननी हैं, आप जन्म देने वाली हैं। यस, तो आपका तो वैसे भी रेस्पेक्ट बहुत ऊपर है। यस, और होना भी चाहिए, सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। यस। माँ, मेरे हिसाब से माँ माँ होती है, वो तेरी है, मेरी है, इसकी है, खराब है, अच्छी है, नहीं। माँ जो है वो कंप्लीट है खुद में, वो एक ऐसा शब्द है, वहाँ इसकी है, उसकी है, नहीं, माँ माँ है, उसकी जर्नी अलग ही है। एब्सोल्युटली। तो वो चीज है, और कहीं ना उसकी कहीं ममता का अनुपात ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे अपने बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए, बट माँ तो माँ ही। माँ का नजरिया, और मुझे लगता है उसको देखने वाले लोगों का भी नजरिया उसके प्रति एक सम्माननीय ही होता है। हम कभी किसी की भी मम्मा से मिलते हैं तो चल स्पर्श, यस, क्यों, माँ सिर्फ ब्लेसिंग ही देगी, हाथ उठा के भाई जीते रहो, खुश रहो, जैसे आप पैर पाना, जो पंजाबियों में क्या बोलते हैं, पग पाना, पैरी पाना, राइट। हाँ, मैं सीरियल्स में देखती हूँ, तो माँ क्या देगी आपको, ब्लेसिंग ही देगी। तो वो चीज है, लाइफ बहुत शॉर्ट है,
और अगर आप लाइफ को अगर ठीक से लेके चलना चाह रहे हैं अपना फ्लो के साथ, और आप कह रहे हैं मैं ही वो फ्लो हूँ, सबसे बढ़िया आपने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि भैया आप ही वो फ्लो है। कौन सा फ्लो? धक्का मारी, हाँ धक्का मारी आपको क्यों करवानी है लाइफ में? धक्का स्टार्ट गाड़ी मत बनिए, हाँ सेल्फ स्टार्ट। आपको सबका कंसेंट क्यों चाहिए? यस, आपको सबका कंसेंट अगर आप देखते रहेंगे तो शायद आप वो फ्लो भी भूल जाएंगे और आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। रुका हुआ पानी भी एक दिन सड़ जाता है, यस, कहते हैं ना, या गो विथ फ्लो। तो मेरे हिसाब से लाइफ है, लाइफ की जर्नी है, और बहुत कुछ हमने सर सीखा आपसे, और इतना एनर्जेटिक आपने मुझे खुद कर दिया, तो मेरी ऑडियंस तो बहुत खुश हो रही होगी सर कि डेफिनेटली लाइफ हमारा जो हम एक पे परफॉर्मर हैं, आप ही कह रहे हैं यही रियल है और यही रियल लाइफ है, देयर इज नो डिफरेंस, और हम सभी को अपना अपना रोल बखूबी निभाना चाहिए। यस, आप जब ऑन कैमरा आते होंगे तो घर जाते होंगे तो दोनों आपको सेम लगता होगा, भाई वहां भी मैं अभिनय और आज मैं घर में हूँ तो यहाँ भी मेरा अभिनय चल रहा है। different roles you are playing. different roles that we are playing exactly in same life also. Yeah. तो जीवन है, कभी रुकने का नाम नहीं है, थमने का नाम नहीं है, चलते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और इसी के साथ बहुत सर अच्छा लगा जो आप मतलब मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, और कहते हैं कि चीज़ें मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लाइफ में पूरी होंगी अगर आप सच्चे दिल से किसी भी चीज़ के लिए चाहेंगे और उसको लेके अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिया रखेंगे, तो वो मिलना आपके लिए डेफिनेटली पॉसिबल होगा। तो ये शो, इसके माध्यम से हम लोग मिले और बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन रही सर आपके साथ, और एंड आई होप कि हम लोग फिर से दोबारा मिले और ऐसे ही अच्छे अच्छे बातों से। देखिए हमारा जो मेन मोटो रहता है, लोग कहते हैं ना कि जैसे आपने बोला ज्ञान वाली चीज़ रहती है, मानना और जानना आपके ऊपर है, आपको जो भी ठीक लग रहा है जैसा भी है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ सुन के किसी के जो भी मुझे हल्का फुल्का किसी की कन्वर्सेशन अच्छी लगती है, तो मुझे अगर जीवन में प्रेरणादायक वो लग रहा है तो मुझे जीवन में उतारना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। अगर मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है तो उसमें ऐड कर देना चाहिए। तो उसी तरह से हमें अपनी लाइफ को लेके चलना चाहिए। एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से जो आप एनहेंस विद लाइफ मोनिका के सेट पे आप मुझसे मेरे चैनल पे मिले। एंड बहुत बहुत आभार सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग। वंदे मातरम। या भारत माता की जय। बिल्कुल, जय हिंद। थैंक यू सर वंस अगेन।